नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5 के बारे में, ठीक है। और इसमें अपन फिर से वही 30% की चर्चा करेंगे जो कि पुराने पेपरों में बार बार छप रहे हैं और आगे के पेपरों में भी छपने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस रहते हैं, क्योंकि ये अगर आप प्रश्न कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दे रखी है नदी और यहाँ पर दे रखी है उसकी सहायक नदी। तो बनास की कोठारी सहायक नदी सही है, माही की सागी कोई सहायक नदी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंबल की जो सहायक नदी है वो पार्वती सही है, लूणी की सूकड़ी सही है, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए लूणी की सहायक नदी कौन सी है, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये सारी किसकी है, लूणी की है। यदि बात करें माही की तो इसकी सोम है और जाखम है, ठीक है। चंबल की बात करें तो चंबल में तो कल काली बाम में पर बना, यानी कल से कुराल हो जाएगा, काली से काली सिंध हो जाएगी, बाम से बामणी हो जाएगी, पर से पार्वती हो जाएगी, तो ये सारी हो जाएगी। इसके अलग से एक वीडियो भी बना रखा है नदियों की सहायक नदियों की ट्रिक, तो वो भी देखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही की कौन सी नदी, सागी नदी सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़। क्या प्रश्न है, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, 10। भौगोलिक प्रदेश पूछे तो कितने, तो क्या सर 4 भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है। जलवायु प्रदेश पूछे तो 5 और कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो 10। उसमें से ये जो है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये कौन से कृषि जलवायु में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में। किस में आते हैं, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में से कौन से प्रकार की प्रधान मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, जो कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार है। कौन से वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान को इसी पर मिट्टियों के आधार पर भी 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। 4 तो ये है ही, सबसे इधर कौन से एरिडिसॉल्स है, उसके बाद में कौन सा है एंटीसॉल्स। देखिए ये मान लो अपना राजस्थान है, ये मान राजस्थान, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी एरिडिसॉल्स। कौन सी आएगी, एरिडिसॉल्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगी इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स नहीं एंटीसॉल्स, क्या आएगी, एंटीसॉल्स। बाद में यहाँ पर आएगी इंसेप्टिसॉल्स, क्या आएगी, देखो एरिडिसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स। बाद में आएगी एल्फिसॉल्स, कौन सी आएगी, एल्फिसॉल्स। और बाद में सीधी यूँ है वर्टिसॉल्स। तो इस प्रकार से कितने भाग हो जाएंगे, 5 भागों में बांटा गया। यहाँ पर जो है ना ये वर्टिसॉल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटल 5 भाग है, एरिडिसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स और अल्फिसॉल्स वगैरह ये सारे। तो अपने ये जो है सिरोही और पाली जिले, इनको दोस्तों इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान जो है अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों अधिकतम वन संरक्षित क्षेत्र में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर यही रहता है। तो 2017 के अनुसार भी किसमें, संरक्षित क्षेत्र में सर्वाधिक। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो वो है पाली जिला। कौन सा जिला है भाई, राजस्थान के पाली जिला में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक रही थी, यानी सर्वाधिक जिले जो है वो सूखे से प्रभावित रहे थे। तो वो था 2002 से 2003 का वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी कहाँ पर है, AFRI बोले तो आफरी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए काजरी और आफरी दोनों ही कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बांकली झील निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। तो बांकली झील दोस्तों पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में, पाली जिले में स्थित है बांकली झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। तो पता होना चाहिए मामारा, ट्रिक क्या याद रखनी, मामारा, यानी जब मालवी और मारवाड़ी दोनों मिलती है तो रांगड़ी बनती है। क्या बनती है, रांगड़ी। तो ये इसका राइट आंसर होगा मामारा हिसाब से। मारवाड़ी और मालवी ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, रांगड़ी बोली बनाती है। अगला देखिए, नेक्स्ट है कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था। तो कवि चंद्र बरदाई को दोस्तों पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, पृथ्वी भट्ट। किसको कहते थे, कवि चंद्र बरदाई को। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने का है ना। प्रश्न देखो, प्रश्न है कि यहाँ पर राजस्थानी पद्य का साहित्य का प्रकार दे रखा है और यहाँ पर काव्य रचना। तो कौन सी काव्य रचना है और कौन से प्रकार की है, तो वो पहचान करनी है। तो पहला है नृत्य संगीत मूलक काव्य। तो नृत्य संगीत मूलक काव्य दोस्तों चरचरी, यानी कि A का थर्ड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नृत्य संगीत मूलक काव्य कौन सा है, चरचरी, ठीक है।
अगले यदि बात करें चरित्र मूलक काव्य कौन सा है, तो चरित्र मूलक काव्य जो है वो है हरि पिंगल। कौन सा है? हरि पिंगल। यदि बात करें मंगल मूलक काव्य तो ये है धवल। मंगल मूलक काव्य कौन सा है? धवल। और प्रेम मूलक काव्य पूछे तो बीसल देव रासो। कौन सा? बीसल देव रासो। एक बार वापस देख लीजिए। नृत्य मूलक पूछे तो आपको ध्यान रखना चरचरी, ठीक है। चरित्र मूलक पूछे तो हरि पिंगल यानी हरि से संबंधित है। और यदि बात करें मंगल मूलक तो वह धवल, और प्रेम मूलक पूछे तो बीसल देव रासो, ये प्रेम गाथा है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ये, इसमें भी क्या है? सुमेलित करना है। और यहाँ पर संस्थाएं दे रखी है, यानी राजस्थान की प्रमुख अकादमियाँ या फिर संस्था हैं और इधर उनका केंद्र है, तो कहाँ पर स्थित है? तो पहला देखिए राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है। राजस्थान भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर। अगला पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर। एक बार वापस देखो, साहित्य राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पूछे तो बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछे तो उदयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी पूछे तो जयपुर। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान पूछे तो जोधपुर, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है सुमेलित करना है। इसमें भी इसमें दे रखा है लोक देवता और यहाँ पर संबंध। तो सबसे पहले गोगा जी का सांप होता है, यह सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है करणी माता। करणी माता का चूहा होता है और पाबू जी का क्या होता है? ऊँट होता है। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि कल्ला जी का जो संबंध किससे है? भूत प्रेत से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी सुमेलित सेट वेट है, ठीक है। अगला है बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपको पता होगा बेंगटी गांव जो है वो हड़बू जी से संबंधित है, हड़बू जी से संबंधित है, ठीक है, जिन्होंने राव जोधा को कटार भेंट की थी और तब जाकर जोधा जो है वो मंडोर और जोधपुर पर अधिकार कर पाए थे। और एंड में इन्होंने बेंगटी गांव की जो जागीर है वो भी किसको दी थी? हड़बू जी को दी थी। किसने? राव जोधा ने। अगला है राई नृत्य संबंधित है। तो राई नृत्य दोस्तों गुर्जरों से संबंधित है। किससे? गुर्जर जाति से। अगला है बांकिया, सिंगी और टोटो। बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है, यानी किस प्रकार के है? तो ये दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है बांकिया, सिंगी और टोटो। अगला है घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत कहाँ से कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है घुघरी और केवड़ा, ठीक है। केवड़ा और घुघरी कहाँ के क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। अगला है सात सहेलियों का मंदिर कहाँ है? तो सात सहेलियों का मंदिर जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में सात सहेलियों का मंदिर। अगला देखिए नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो राजस्थान में 2 विजय स्तंभ है, जिसमें से दूसरा तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है, लेकिन प्रथम जो है वो बयाना दुर्ग भरतपुर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बयाना दुर्ग भरतपुर। अगला देखिए नेक्स्ट है दुतई, गदर और कानो। दुतई, गदर, कानो, मिर्जई किसके प्रकार है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए अंगरखी के प्रकार। ये भी वीडियो में भी आया था ग्राम सेवक में, तो पर्सन रिपीट होते ही होता है, ठीक है। दुतई, डगला और मिर्जई वहाँ पर ये था, यहाँ पर क्या लिखा है? दुतई, गदर और कानो और मिर्जई। तो ये सेम पर्सन है, अंगरखी के प्रकार। किसके प्रकार है? अंगरखी के। अगला देखिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी। धरती धोरारी, इसके जो प्रतिपादक कौन है या फिर ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कन्हैया लाल सेठिया ने। किसने लिखा? कन्हैया लाल सेठिया। धरती धोरारी, मीठे बोरारी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी सुमेलित का है, स्थान और उत्सव। तो आपको पता होना चाहिए श्री मावर जी, ये जो है वो पत्थर मार होली के लिए नहीं प्रसिद्ध है, लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ है? करौली में। श्री मावर जी करौली। अगला बात करें भिनाय, तो भिनाय अजमेर में आपको पता होना चाहिए कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। सांगोद में नान प्रसिद्ध है और बाड़मेर में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बाड़मेर की पत्थर मार होली, लठ मारोली श्री महावीर जी करौली, भिनाय अजमेर में कोड़ा मारोली और सांगोद में नान। क्लियर है। नेक्स्ट पर्सन देखिए, अच्छा इसमें भी सुमेलित करना है। तो देखिए नेक्स्ट पर्सन में सुमेलित करना है और यहाँ पर इसको जूम कर दिया है। तो पर्सन देखिए यहाँ पर अकादमी दे रखी है और यहाँ पर उसका स्थापना का वर्ष दे रखा है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 हुई है, यानी कि ए का क्या होगा? तो सर थर्ड होगा, ए का थर्ड 1958। बाद में राजस्थान उर्दू अकादमी, तो राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 में हुई है, यानी कि बी का क्या होगा? तो फर्स्ट होगा। उसके बाद में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, यानी कि सी का फोर्थ होगा, ठीक है। और यदि अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करें तो 1978, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था इसका आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। अगला पर्सन है राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? यानी कि आपको पता होगा अगर जमीन में फ्लोराइड मात्रा पाई जाए यानी पानी में, तो देखो राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है? जो कि पानी में फ्लोराइड के कारण होता है, यानी कि अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो उसको फ्लोरोसिस कहते हैं। और ये जो है वो सर्वाधिक नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। अगला देखिए सालार के वन कहाँ पर स्थित है? तो सालार के जो वन है
सालार लिखो या सालर लिखो, एक ही बात है। तो सालर के जो वन है वो है अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। इन जिलों में अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, इन जिलों में क्या पाए जाते हैं? सालर के वृक्ष या सालर के वन पाए जाते हैं, या फिर सालार भी बोल सकते हो। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। क्लियर है। अगला है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है उसकी स्थापना 2010 में की गई है। कब? 2010, जैव विविधता बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो पहला है वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में, तो ये तो मरुस्थलीकरण का कारण है। अगला देखो अतिचारण, तो अतिचारण भी मरुस्थलीकरण का है। जितने ज़्यादा पशु चराओगे उतनी ज़्यादा रेत उड़ती जाएगी, तो मरुस्थल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता जाएगा, तो अतिचारण भी है। अगला भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। यानी भूमि उपयोग का पैटर्न आप बार बार बदलोगे तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा होगा। लेकिन बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण से, अगर बालू का स्तूप का स्थिरीकरण हो जाए तो मरुस्थलीकरण रुक जाता है। तो ये बोले मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण। अगला देखो नेक्स्ट है लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको कमेंट करना है, 2% आपको मिलेंगे भाई। एक प्रश्न ये है 129वां कि लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, गोडवाड़, घग्गर का मैदान या छप्पन का मैदान? कमेंट जरूर करें। एक और प्रश्न आपके लिए, अरावली के निम्नलिखित में से शिखरों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको ऊंचाई सबकी पता होनी चाहिए। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो आपका सही आंसर हो वो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।